Hello everyone. Today in this lecture we are dealing with the फारूकी डायनेस्टी. फारूकी डायनेस्टी हमारे एमपी के साउथ वेस्टर्न साइड की डायनेस्टी है जिसके एरिया का नाम है खानदेश. ठीक है, तो जो हमारी तापी रिवर है जो हमारे एमपी का सदर्न बाउंड्री क्रिएट करती है उस वाले एरिया में ये डायनेस्टी रूल करती थी. अब उस वाले एरिया में कौन से रीजन में, तो मेजरली बुरहानपुर के आसपास के एरिया में ये डायनेस्टी ने रूल किया. इस डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट किया 14 टू 15 सेंचुरी के टाइम से. इस डायनेस्टी के फाउंडर की बात करें, इस डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है मलिक रज़ा. ठीक है, और इस डायनेस्टी को मतलब कि मलिक रज़ा को अपना कोई डिसेंडेंट बताना था तो उन्होंने सेकंड कैलिफ उमर अल फारूकी को अपना डिसेंडेंट बताया और इनके ही नाम के बेसिस पे इन्होंने इस डायनेस्टी का नाम फारूकी डायनेस्टी रखा. ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो खानदेश एरिया था जहाँ पर ये डायनेस्टी रूल कर रही है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया था. ठीक है, पर वहाँ पर एक असीरगढ़ करके एरिया था जो कि सबसे ज़्यादा रिच एरिया था. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिच अहीर रहा करते थे जिसके कारण पूरे खानदेश में जो मेन फोकस वाला एरिया था वो था असीरगढ़. तो मलिक रज़ा अब वो फोकस वाले एरिया को खुद का करने के लिए उन्होंने बैटल लड़ी. ठीक है, तो उधर पर एक डायनेस्टी या एक छोटी सी डायनेस्टी टाइप रूल करती थी वहाँ पर जिसको कहते हैं अहीर डायनेस्टी. ठीक है, तो उधर के रूलर थे असा अहीर. असा अहीर से उन्होंने फ़ाइट करा और फाइट करके मलिक रज़ा जीते और उन्होंने असीरगढ़ फोर्ट पर अपना कंट्रोल एज्यूम किया. ठीक है, तो इस तरीके से असीरगढ़ फोर्ट इस डायनेस्टी में आ गया. फिर हम बात करते हैं मलिक रज़ा को सक्सीड किया नसिर रज़ा या फिर नसिर खान ने. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि पहले असीरगढ़ फोर्ट को कैप्चर किया था, असीरगढ़ फोर्ट इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी फ्रॉम दी बुरहानपुर. मतलब इनिशियली या ओरिजिनली इनकी कैपिटल थी बुरहानपुर, फिर 1399 में इन्होंने असीरगढ़ फोर्ट में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया. जो नसिर रज़ा खान थे, ठीक है, तो उन्होंने मालवा के जो सुल्तान थे उन्होंने उनसे भी बहुत सारे अलाइंस वगैरह किए थे. एक सेंट थे उस टाइम पे नसिर रज़ा खान के टाइम पे जिनका नाम था जैनुद्दीन, है ना. जैनुद्दीन ने उन्होंने उनसे कहा था कि रिवर जो है तापी, तापी नदी के आसपास आप सिटीज़ का फाउंडेशन करो. दो सिटीज़ के फाउंडेशन की उन्होंने बात करी. एक उन्होंने बोला बुरहानपुर और एक उन्होंने बोला जैनाबाद. ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़ैनुद्दीन ने उनसे कहा था. ठीक है, फिर इस डायनेस्टी में अगर हम बात करें जो नेक्स्ट सक्सेसिव रूलर्स थे उनके हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं. तो पहला आ जाता है मिरान अदिल खान, देन आ जाता है मिरान मुबारक खान, देन नेक्स्ट ग्रेट रूलर आते हैं अदिल खान सेकेंड. अब अदिल खान सेकेंड ने क्या किया, तो अदिल खान सेकेंड ने बुरहानपुर की डेवलपमेंट के लिए मेजर रोल प्ले किया. बुरहानपुर को इन्होंने एक टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर बनाया, एक ट्रेड का सेंटर इन्होंने उसको क्रिएट कर दिया था. ठीक है, इन्होंने एक टाइटल को भी एज्यूम किया था जिसका नाम है शाह अल झारखंड. शाह अल झारखंड इन्होंने टाइटल क्यों लिया था, क्योंकि इन्होंने अपने एम्पायर को गोंडवाना या बोल सकते हैं झारखंड तक एक्सटेंड किया था, इसलिए इन्होंने ये टाइटल लिया था शाह अल झारखंड. ठीक है, फारूकी डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो फारूकी डायनेस्टी के बारे में हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और ये खुद ही भी एक छोटी सी डायनेस्टी है. पर आदिल खान सेकेंड के बाद बहुत सारे रूलर्स आए. बहुत सारे रूलर्स के बाद 1576 में एक रूलर आए जिनका नाम था काज़ा अली खान या उनको आदिल शाह के नाम से भी जाना जाता था. इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जामा मस्जिद प्रेजेंट है कहाँ पर, बुरहानपुर में, उसका कंस्ट्रक्शन करवाया 1588 में. ठीक है, इन्होंने असीरगढ़ फोर्ट में कैनन्स को भी प्लेस करवाया. ठीक है, और इन्होंने एक मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब कि इन्होंने एक मैरिज वगैरह करी अकबर के फैमिली के साथ. ठीक है, तो ये कुछ इनका एक तरीके से ये चीज़ चल रही थी यहाँ पर. फिर उसके बाद इनको सक्सीड करते हैं बहादुर खान जो कि लास्ट रूलर रहते हैं फारूकी डायनेस्टी के. बहादुर खान क्या करते हैं, जो अकबर के साथ उनका अलायंस होता है उधर पे वो क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंस एज्यूम कर लेते हैं. जैसे ही वो इंडिपेंडेंट एज्यूम कर देते हैं तो अकबर को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, तो अकबर की आर्मी बहादुर खान पर अटैक कर देती है.
और उस अटैक के कारण क्या होता है कि जो खानदेश असीरगढ़ फोर्ट है वो किसके पास चला जाता है, मुगल्स के पास चला जाता है। और इस तरीके से जो पूरा खानदेश वाला एरिया है वो मुगल्स के पास चला जाता है और फारूकी डायनेस्टी का एंड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फारूकी डायनेस्टी थी। अब इसका हम एक शॉर्ट सा रिवीजन करते हैं, फिर फारूकी डायनेस्टी रिलेटेड हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। फारूकी डायनेस्टी रूल कर रही थी खानदेश, बुरहानपुर के आसपास एरिया जो रिवर तापी नदी के आसपास का एरिया है। 14 से 15 सेंचुरी के टाइम पीरियड से इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। फाउंडर थे मलिक रज़ा। ठीक है, इन्होंने असा अहीर को हराकर अहीरगढ़ फोर्ट को कैप्चर किया था। नासिर रज़ा खान ने कैपिटल शिफ्ट करी थी 1399 में असीरगढ़ फोर्ट से, कहाँ पर, बुरहानपुर में। सॉरी, मैंने आगे वाली वीडियो में कुछ उल्टा बता दिया था, इसी वीडियो में आगे कुछ उल्टा बता दिया था। इधर पर जो बुरहानपुर है, ठीक है, उसका फाउंडेशन बाद में किया गया था नासिर रज़ा खान द्वारा। ठीक है, पहले ही मलिक रज़ा ने असीरगढ़ फोर्ट को जीतकर उसको कैपिटल बनाया था। फिर नासिर रज़ा खान ने असीरगढ़ फोर्ट से चेंज करके बुरहानपुर को एस्टेब्लिश करके 1399 में उसको कैपिटल बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं मिरान अदिल खान, मिरान मुबारक खान। आदिल खान सेकंड ने बुरहानपुर को एक टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर बनाया था। इन्होंने टाइटल लिया था शाह अल झारखंड का। इसके बाद बहुत सारे रूलर्स आए। 1536 में एक रूलर आए कज़ा अली खान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकबर के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किया। पर नेक्स्ट रूलर जो बहादुर खान थे उन्होंने इंडिपेंडेंस एज्यूम किया और 1601 में अकबर की आर्मी ने बहादुर खान के ऊपर अटैक किया और बहादुर खान हार गए और खानदेश चला गया मुगल्स के पास। ठीक है, तो ये कुछ थी पूरी इधर पर पूरी जो हेरिडिटरी थी किसकी, फारूकी डायनेस्टी की हमने डिस्कस करी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ फारूकी डायनेस्टी, मतलब फारूकी डायनेस्टी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में अब यहाँ पर हम बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द असीरगढ़ फोर्ट। अब असीरगढ़ फोर्ट का फाउंडेशन किसने किया था, असा अहीर, जो कि अहीर डायनेस्टी से बिलोंग करता है। फिर मलिक रज़ा ने इसको उनको हराकर जीत लिया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है हमारा, ये वाला जो असीरगढ़ फोर्ट है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये वाला फोर्ट हमारा प्रेजेंट है कहाँ पर, बुरहानपुर में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जो असा अहीर फोर्ट है, ठीक है, उसको वहाँ के लोकल लेजेंड्स किससे कनेक्ट करते हैं, अश्वत्थामा से भी कनेक्ट करते हैं। पहले ये जो असीरगढ़ फोर्ट था ये बिल्ड किसने किया, अहीर डायनेस्टी ने बिल्ड किया। फिर इसको किसने जीत लिया, इसको जीत लिया फारूकी डायनेस्टी ने, और उन्होंने अपनी कैपिटल भी बनाया इसको। पर आगे चल के जब मुगल्स ने खानदेश को जीता, किससे, फारूकी डायनेस्टी को डिफीट करके, तो असीरगढ़ फोर्ट चला गया मुगल्स के कंट्रोल में। इस तरीके से असीरगढ़ फोर्ट के बारे में बात होती है। अब असीरगढ़ फोर्ट की खासियत की बात करें तो ये बहुत हाइट पर बना हुआ है और इसका हिस्टोरिकली आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा मतलब सराहना दी जाती है। ठीक है ना, तो इसकी जो आउटर वॉल्स है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मतलब कोई भी इसके ऊपर अटैक होता था, ठीक है, तो ईज़िली वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते थे, इसको कॉन्कर नहीं कर पाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं शाही किला की। अब शाही किला क्या है, ये बुरहानपुर में प्रेजेंट है। इसको बनाया था फारूकी डायनेस्टी द्वारा, जो कि आगे मुगल्स ने इसके ऊपर कंट्रोल किया था। ठीक है, तो जब मुगल्स का इनके ऊपर कंट्रोल था तो शाहजहाँ की जो वाइफ थी मुमताज़, ठीक है, उनकी डेथ इसी इसी शाही किला के अंदर हुई थी और इनको भी स्टार्टिंग में यहीं पर बरी किया गया था, बुरहानपुर में ही जैसे कि हमें पता चलता है कि बुरहानपुर में ही पहले ताजमहल बनाया जा रहा था, लेकिन मार्बल्स की कमी होने के कारण वहाँ पर ताजमहल नहीं बनाया गया। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। शाही किला के बारे में एक अनयूजुअल सी चीज़ दिखती है। वो अनयूजुअल सी चीज़ क्या है कि इसके टेरेस पर एक अच्छा सुंदर सा गार्डन हमें विजिबल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है दरगाह ई हाकिमी। दरगाह ई हाकिमी जो है ये पूरी तरीके से एक टॉम्ब कॉम्प्लेक्स है। इसमें मॉस्क भी है, गार्डन भी है, बहुत सारी रहने की फैसिलिटीज़ भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो दरगाह ई हकीमी है ये एक दाऊदी बोहरा सेंट थे, उनको यहाँ पर बरी किया गया था। उनका नाम था सैयदी अब्दुल कादिल हकीमुद्दीन, ये उनका नाम था। अब ये दरगाह ई हकीमी कहाँ पर है, तो ये प्रेजेंट है बुरहानपुर में। फारूकी डायनेस्टी रिलेटेड बुरहानपुर में एक बहुत ज़्यादा फेमस एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं खूनी भंडारा या कुंदी भंडारा। ठीक है, तो ये क्या है, एक अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम है मेडाइवल टाइम का।
इसको बनाया था अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि जहांगीर के टाइम पीरियड में बनाया गया था, जो कि डेक्कन के इंचार्ज टाइप थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, अब्दुल रहीम खाना ने। तब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये बनाया गया है कहाँ पर, बुरहानपुर में ही बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया अंडरग्राउंड वाटर को सेव करने के लिए, और उसको कनेक्ट किया है कैनाल्स के थ्रू पॉन्ड्स में, जब पानी की ज़रूरत होती थी तो इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। तो ये कुछ इधर पर आर्किटेक्चर दिखता है किसका हमें, फारूकी डायनेस्टी का। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। असीरगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। किसने बनाया था, असा अहीर ने। ठीक है, शाही किला बुरहानपुर में है, फारूकी डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था, जहाँ पर शाहजहाँ की वाइफ मुमताज़ की डेथ हुई थी। दरगाह ई हकीमी दाऊदी बोहरा सेंट को यहाँ पर बरी किया गया था, जो कि बुरहानपुर में है। खूनी बंधारा अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम है, जिसको डेवलप किया था अब्दुल रहीम खाना ने। तो ये कुछ था हमने जो बात करी, एक छोटी सी डायनेस्टी फारूकी डायनेस्टी के बारे में बात करी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय।